Hello everyone. In today's economic lecture, we are on second chapter, chapter number 2, utility analysis. And we have already finished with features of utility and types of utility. So let us revise this thing. First point was utility is a relative concept. तो relative concept में हमने क्या देखा? It varies from time to time and place to place. Time to time मतलब क्या हो जाता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का, किसी यूनिट का हम अगर टाइम चेंज कर सकें, टाइम का चेंज करने का मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ प्रोडक्शन टू द टाइम ऑफ कंजम्पशन. जब उसे प्रोड्यूस किया गया उसका टाइम कुछ और था, ठीक है, और जब उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका टाइम कुछ और है. तो ये ज्यादातर हम किसके थ्रू करते हैं? हम वेयर हाउसिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है. तो अगर किसी चीज का प्रोडक्शन हो गया है, फॉर एग्जांपल टोमेटोज का जब सीजन होता है तो आपने देखा होगा 10 रुपीज किलोग्राम, है ना, 10 रुपीज पर किलोग्राम टोमेटो सेल होता है. बट जब सीजन नहीं होता उसी टोमेटो का प्राइस 40 से 50 रुपीज पर केजी हो जाता है, पर किलोग्राम. तो जो लोग इसको वेयर हाउस करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ऑब्वियसली दे विल फेच गुड अमाउंट ऑफ प्राइस, ठीक है. तो इट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. प्लेस की क्या बात करें कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का प्लेस चेंज कर दो, हमने एग्जांपल में लिया था कोकोनट, है ना, उसका प्लेस आपने साउथ इंडिया से बॉम्बे साइड में चेंज किया, तो जहां पर उसका प्राइस फेच होता था 15 to 20 रुपीज, वहीं न्यू मुंबई में आपको 50 रुपीज मिल जाता है, बराबर है. सेकेंड पॉइंट था यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर. सब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब क्या हो गया? डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कोई एक व्यक्ति का टेस्ट, लाइक, डिसलाइक, नेचर, हैबिट्स दूसरे व्यक्ति से अलग होता है. तो इसके लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए उसकी यूटिलिटी भी क्या हो सकती है? अलग हो सकती है, और होती भी है. नंबर 3, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट या नो एथिकल सिग्निफिकेंस. मतलब यूटिलिटी सिर्फ यहाँ पर इच्छा पूर्ति या वांट के सेटिस्फेक्शन की पावर शो करता है. वो एथिकल है नहीं है इसके बारे में वो कुछ बोलता नहीं. एग्जाम्पल लिया था हमने नाइफ का. A knife can be used to cut vegetable and fruits, but similarly, same knife can be used to harm someone. है ना, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी उस नाइफ का इस्तेमाल किया जा सकता है. तो उसके अंदर यूटिलिटी है, बट क्या वो एथिकल है? नहीं. इसके बारे में वो क्या है? न्यूट्रल है. वो एथिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो इट हैज नो एथिकल सिग्निफिकेंस. नंबर 4, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस. हमने देखा यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है? वी कैन फेच सम बेनिफिट आउट ऑफ इट, है ना. जैसे मेडिसिन है, तो आप मेडिसिन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? उसका बेनिफिट मिलेगा. आपको जो भी इलनेस है वो ठीक हो जाएगा. तो मेडिसिन के अंदर यूटिलिटी भी है और यूजफुलनेस भी है. बट ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर यूटिलिटी तो है, मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर तो है, बट यूजफुलनेस नहीं है. जैसे इसमें एग्जांपल दिया था लीकर का, है ना. तो जो ड्रंकर्ड होते हैं उनके लिए लीकर के अंदर या अल्कोहल के अंदर यूटिलिटी काफी है, बट क्या ये उनके बॉडी को हेल्थ वाइज बेनिफिट दे सकती है? नहीं दे सकती. उनके लिए यूजफुल नहीं है. तो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर. प्लेजर का मतलब आनंद आना, मजा आना, है ना. तो कभी कभी कोई प्रोडक्ट के अंदर दोनों हो सकते हैं, यूटिलिटी भी है और साथ ही साथ उसका प्लेजर भी मिलता है. बट बहुत बार जैसे आप डॉक्टर के पास गए, वो आपको इंजेक्शन दे रहा है, तो इंजेक्शन में क्या यूटिलिटी है? यस, यूटिलिटी है, क्योंकि आपका जो वांट है, क्या वांट है आपका? आपको ठीक होना है. वो उसको सेटिस्फाई करने की पावर रखता है. बट डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो किसी को अच्छा लगता नहीं है, उसमें मजा नहीं आता. यू वोंट गेट प्लेजर आउट ऑफ इट, ठीक है. नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन. यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन से अलग है. कैसे अलग है? सेटिस्फेक्शन कंजम्पशन के बाद मिलता है, और यूटिलिटी कंजम्पशन से पहले भी होती है, कंज्यूम करते समय भी होती है, और कंजम्पशन के बाद भी होती है. तो जब तक आप किसी प्रोडक्ट को
कंज्यूम ना करो, उपभोग ना करो, यूज ना करो, तब तक आपको सेटिस्फेक्शन आएगा नहीं। आपको एग्जांपल दिया था कि कोई ड्रेस मटेरियल है, आप शोरूम में देखते हैं तो उसके अंदर यूटिलिटी है, वो आपके वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, बट आपको सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब आप उसे परचेस करके आप उसको यूज करोगे, यू विल वेयर इट, है ना, तब जाकर आपको उसका सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब ये एक इमेजिनेशन है कि आप उसे क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, कार्डियली मेजर कर सकते हो, नंबर्स में 1 2 3 4 ऐसा आप काउंट कर सकते हो। ऐसा हमने एक इमेजिनेटिव रेफरेंस लिया। क्यों लिया? ताकि हम लोग उसका जो लॉ है उसको स्टडी कर सकें, यूटिलिटी का एनालिसिस कर सकें। यूटिलिटी अपने आप में इंटेंजिबल है, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट काउंट इट, ठीक है, बट लॉ को स्टडी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम एक इमेजिनेटिव नंबर्स या फिगर्स लेते हैं, तो कार्डिनली हम उसे मेजर कर सकते नहीं है। नंबर 8, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। कोई एक प्रोडक्ट का बहुत सारा इस्तेमाल हो सकता है, इसके लिए क्या बताया, यूटिलिटी कैसी है, मल्टीपर्पज। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो आप उससे बहुत सारे पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। किस पे डिपेंड करता है? आपकी कितनी तीव्र इच्छा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसकी यूटिलिटी कितनी लगेगी। तो मैंने एग्जांपल दिया था, 2 पर्सन है, एक पर्सन को 3 दिन से पानी नहीं मिला है, बहुत ही प्यासा है, और दूसरा पर्सन उसको नॉर्मल है, उसको डेली बेसिस पे जितना वाटर चाहिए उतना उसको मिल रहा है। तो इनकेस दोनों को प्यास लगेगी और हमने उनको पानी दिया, तो किसका सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे ज्यादा रहेगा? जो 3 दिन से 4 दिन से प्यासा है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे ज्यादा होगा। तो इट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। पॉइंट नंबर 10, लास्ट पॉइंट, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। हमको प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी दिखता है, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी दिखती है, पावर दिखती है, तभी हम उसका डिमांड करते हैं, उसे परचेस करते हैं। अदरवाइज विदाउट यूटिलिटी कोई भी किसी भी गुड्स को परचेस करेगा नहीं, ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग दिस वी हैव वेंट थ्रू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में फर्स्ट पॉइंट हमने देखा फॉर्म यूटिलिटी। किसी भी प्रोडक्ट का, आर्टिकल का, जब आप क्या करते हो, उसका फॉर्म, साइज, शेप चेंज करते हो और उसकी वजह से उसके यूटिलिटी में इंक्रीमेंट होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। तो फॉर्म यूटिलिटी उसे कहते हैं जहां पर कोई भी प्रोडक्ट का, आर्टिकल का साइज, शेप, कलर, टेस्ट हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी हमने फीचर में भी देखा कि जहां पर प्रोडक्ट का, आर्टिकल का प्लेस चेंज करने की वजह से उसके डिमांड में, उसकी यूजफुलनेस में, उसकी यूटिलिटी में इंक्रीमेंट होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर सेम एग्जांपल अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्विस यूटिलिटी। तो कोई प्रोफेशनल पर्सन है, डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपनी सर्विसेज जहां पर प्रोवाइड कर रहा है उससे क्या क्रिएट होती है? सर्विस यूटिलिटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट, नॉलेज यूटिलिटी। When a consumer acquires knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. जैसे एग्जांपल दिया है, यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फोन और अ कंप्यूटर इंक्रीजेस व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट वेरियस फंक्शन, ठीक है ना। तो जब तक आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूसेज पता नहीं है, कैसे उसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, तब तक आपको उसकी यूटिलिटी क्रिएट होगी नहीं। तो जैसे आपको नॉलेज मिल जाए कि कैसा वो यूज होता है, तो उसके लिए आपकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5, पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी क्या होता है? जब आपको किसी वस्तु, आर्टिकल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने पास रखने का अधिकार मिलता है, उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है या क्रिएट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसका ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, तो आपके पास क्या आ गया? उसका पोजेशन आ गया। तो इससे, इस जो एग्जांपल को हम क्या बोलेंगे? पोजेशन यूटिलिटी। नेक्स्ट, टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मैंने आपको बताया, इट इज मोस्टली क्रिएटेड बाय वेयर हाउस। आप किसी गुड्स को, आर्टिकल को एक परफेक्ट टाइमिंग के लिए
स्टोर करके रखते हो, जैसे अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया टोमेटोज का, है ना। टोमेटोज जो प्राइस फेच करता है सीजनल टाइम पर 10 to 15 रुपीज पर किलोग्राम, जब वो उसका सीजन नहीं होता उस समय आपको टोमेटोज चाहिए तो आपको 40 से 50 रुपीज क्या करना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ता है। तो उसका प्राइस क्यों बढ़ गया, क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है ना। तो ये जो स्टोरेज करने की वजह से यूटिलिटी में इंक्रीज हुआ है, इसे हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। तो ये 6 पॉइंट हमने देखा था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड दैट इज कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो फोकस ऑन दिस concepts of utility, following are the two main concept of utility। दो कंसेप्ट है उसमें, पहला है टोटल यूटिलिटी। फर्स्ट क्या है, टोटल यूटिलिटी। तो एकदम सिंपल वर्ड में हम लोग क्या बोलेंगे इसे, एग्रीगेट। टोटल का मतलब ही क्या होता है, एग्रीगेट। तो आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद जितनी भी यूटिलिटी मिली उसको हम एड अप कर देते हैं, और जो फिर हमको टोटल में मिलता है उसे हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एग्जाम्पल दिया जाता है वो फूड प्रोडक्ट का ही है। जैसे आपको भूख लगी हुई है, यू आर वेरी हंग्री एंड यू वांट टू ईट सम चपाती, है ना। तो आपको बहुत भूख लगी है, एग्जाम्पल मॉर्निंग से आपने कुछ नहीं खाया था और अभी आपको आपकी मॉम ने फर्स्ट चपाती बना करके दी है। तो यूटिलिटी को तो हम मेजर नहीं कर सकते, बट कार्डिनली हम लोग एक ऐसा मेजरमेंट सोचते हैं कि क्या हो सकता है। तो फर्स्ट चपाती जब आप कंज्यूम करते हो तो हम लोग कार्डिनली मेजर करते हैं कि आउट ऑफ 10 आप उसे 8 पॉइंट देते हो, कि आपको 8 पॉइंट जितना सेटिस्फेक्शन मिला, अच्छा लगा, भूख मिटी, ठीक है। फिर आपकी मॉम आपको सेकंड चपाती देती है, अब आपकी भूख उतनी नहीं है जितनी पहले थी, ठीक है। तो सेकंड चपाती जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो आउट ऑफ 10 आपको सपोज 6 उसमें से यूटिलिटी मिल रही है। तो पहले कितनी मिली, 8, अब कितनी मिली, 6। नेक्स्ट चपाती फिर से आपकी मॉम ने आपको दिया, थर्ड वन जब आपने कंज्यूम किया तो आपको उसमें से 4 यूटिलिटी मिली, लेट अस अज्यूम, ठीक है। तो पहले में कितना मिला, 8, सेकेंड में 6 और थर्ड में 4। तो हम ये तीनों का क्या करेंगे, टोटल ले लेंगे। टोटल कितना आता है, 18। तो 3 चपाती कंज्यूम करने पे आपको 18 यूटिलिटी मिला। तो ये जो 18 यूटिलिटी है इसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। गॉट इट। तो यही एक्सप्लेन किया, देखो टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। जितना भी आपने कमोडिटी कंज्यूम किया है, यहाँ के एग्जांपल में हमने कितना किया, 3 चपातीस कंज्यूम किया है ना। तो 3 चपातीस कंज्यूम करने पे आपको टोटल कितना मिला, टोटल हमें मिला 18 यूटिलिटीज या 18 यूनिट्स। तो हम इसे बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। ये क्या है, ये टोटल है। आपने एक के बाद एक जितना भी आर्टिकल या प्रोडक्ट कंज्यूम किया, ठीक है, तो उन सबका जो टोटल आया उसी को हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपको मार्जिनल के बारे में पहले ही बता दिया। मार्जिनल ये वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, जब भी कोई एक्स्ट्रा कंजम्पशन आप करते हो उससे जो यूटिलिटी आपको डिराइव होती है आप उसे क्या बोलेंगे, मार्जिनल। सेम एग्जांपल हम लेते हैं, फर्स्ट चपाती जब आपने कंज्यूम की थी तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, 8, ठीक है। सेकेंड चपाती जब आपने कंज्यूम की तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, 6। तो ये जो 6 यूनिट आपको मिल रही है यूटिलिटी, ये क्या है, मार्जिनल। क्या ये, मार्जिनल, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थर्ड चपाती कंज्यूम करने पे आपको कितना मिल रहा है वहां पर, 4 यूटिलिटी।
तो ये जो 4 है वो क्या है, मार्जिनल। तो यहाँ पर यही बताया, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। एक्स्ट्रा और एक लेने पर आपको जितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। In other words, it is the addition made by the last unit of a commodity consumed। जो लास्ट यूनिट आपने कंज्यूम किया है उससे जितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी आपको मिली है उसे ही हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, देखो आपके सामने ये टेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसको यूटिलिटी शेड्यूल के नाम से बनाया गया है। अब यहां पर है यूनिट ऑफ एक्स, हम कोई भी एक कमोडिटी ले लेते हैं, चाहे आप मैंगो ले लो, चपातीस ले लो, कोई भी कमोडिटी, हम मैंगो ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 मैंगो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा है। तो यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है टोटल यूटिलिटी, फिर दिया है मार्जिनल यूटिलिटी, बराबर है। तो देखो जब आप फर्स्ट मैंगो कंज्यूम करते हो तो आपको 10 यूटिलिटीज मिला वहां से, तो उस समय आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या है, 10 है। तो एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ एक ही यूनिट कंज्यूम किया है, तो दोनों की यूटिलिटी क्या होगी, सेम होगी। जैसे ही आप सेकेंड मैंगो कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, तो आपको एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है 8। कितनी मिलती है, 8। तो 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 कितना हो गया, 18। तो 18 को हम क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। सिर्फ 8 आपको सेकंड से मिला है, तो इस 8 को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, बराबर है। जब आपने थर्ड मैंगो कंज्यूम किया तो उस थर्ड मैंगो के कंज्यूम करने पे आपको यूटिलिटी मिली 6। तो 10 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो गया, 24। तो टोटल यूटिलिटी आपकी हो गई 24। और सिमिलरली फोर्थ वन आपने कंज्यूम किया तो आपको यूटिलिटी मिली 4। तो आपने ये सबको ऐड अप किया तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाती है, 28। मतलब 4 मैंगो खाने पर आपको टोटल यूटिलिटी मिलती है 28। नंबर फिफ्थ मैंगो जब आपने कंज्यूम किया तो आपका ऑलमोस्ट पेट भर चुका था, यू आर फुल विथ योर स्टमक एंड यू रिसीव्ड ओनली 2 यूटिलिटीज। तो टोटल लिया तो कितना आया, 30। मतलब 5 मैंगोज कंज्यूम करने पे आपको उन सबका जो यूटिलिटी हम काउंट करेंगे तो कितना आता है, 30। आपका स्टमक फुल होने के बाद भी आपको एक और मैंगो दिया गया, तो आपने लालच में आकर उसको भी कंज्यूम किया, बट खाकर कुछ मजा आया नहीं। तो 6th मैंगो के ऊपर आपको मिला 0 यूटिलिटी, कुछ मजा नहीं आया। तो भी यहाँ पर टोटल देखा जाएगा तो कितना है, 30। क्यों, क्योंकि 6th यूनिट पे, 6th मैंगो पे आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिली। तो 5th का और 6th का टोटल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और फिर लास्ट आपको जबरदस्ती एक मैंगो दिया गया, नहीं खाना ही पड़ेगा, तो आपने उसको कंज्यूम किया और आपको वॉमिट हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, डिस यूटिलिटी क्या क्रिएट हो गई, डिस यूटिलिटी। आपको -2 की फीलिंग आ गई उसमें से, तो आपको जो पहले 30 टोटल मिला था उसमें से -2 हो जाएगा और टोटल यूटिलिटी नाउ कम्स टू 28। तो ये टेबल हमको एक्सप्लेन करता है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन क्या है ना। एक के बाद एक हम कंज्यूम करते गए तो हमने देखा कि हर एक एक्स्ट्रा यूनिट पे हमको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, और हम उसका टोटल करते गए तो हमें क्या मिलता गया, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, relationship between total utility and marginal utility. Marginal utility derived from various units of a commodity and its total utility are interrelated. Total utility are interrelated, है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी तो कैसे मिलती है, हर एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको जो यूटिलिटी मिलती रहती है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, और जब उसका हम टोटल करते हैं तो हमको मिलता है टोटल यूटिलिटी। इसके लिए दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए। This can be easily followed from the hypothetical example given in the table 2.1.
तो यहाँ पर हाइपोथेटिकल पहले बोल दिया, क्यों? क्योंकि एक्चुअल सेंस में यू कैन नॉट मेजर यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर्स, नंबर्स में तो आप मेजर कर सकते नहीं, वो इंटेंजिबल होता है। फिर भी यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के समझाया गया है, और ये टेबल हमने देखा। तो इस टेबल को ना ग्राफ में प्लॉट किया गया, क्या किया गया? प्लॉट किया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये ग्राफ आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो, हमने एक्स एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या शो कर रहा है? हमने कितने यूनिट कंज्यूम किए ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स आ गया। वाई एक्सिस, ये जो वर्टिकल है ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है? टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, क्या शो कर रहा है? टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, बराबर है। अब हम एक एक करके प्लॉट करते हैं उसमें। देखो यहाँ पर जो बेस लिखा है वो क्या है? 0 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ कमोडिटी है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो हम चार्ट में देखते हैं, चार्ट में टोटल यूनिट कितने थे? 7 थे, बराबर है। और हाईएस्ट हाईएस्ट यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी कितना मिला? 30। तो हम लगभग 30-35 तक क्या करेंगे? रेंज रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो 0 के बाद हमने ग्राफ में यहाँ पर प्लॉट किया 4 8 12 16 20 24 28 32 एंड सो ऑन। आगे बढ़ना है तो आगे भी कर सकते हैं, बट 30 हाईएस्ट है तो वहां पर हम स्टॉप हो जाते हैं। और हमने देखा एक जगह पर जो यूनिट नंबर 7 था उसको कंज्यूम करने पे हमें क्या मिल गया? डिस यूटिलिटी, मतलब हम माइनस में चले गए। तो हम माइनस के लिए भी एक फिगर रख रहे हैं यहाँ पर -4, ठीक है। तो देखो जैसा वहां पर टेबल में शो किया हुआ था वैसा इसको प्लॉट किया जा रहा है। अब यहाँ पर 0 है, और जैसे हमने फर्स्ट मैंगो कंज्यूम किया, जैसे ही हमने फर्स्ट मैंगो कंज्यूम किया हमें कितनी यूटिलिटी मिली? हमें मिली 10। 10 मतलब 8 और 12 के बीच में है यहाँ पर सेंटर पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? तो यहाँ पर प्लॉट कर दिया। इसके बाद जब हमने सेकेंड मैंगो कंज्यूम किया उससे कितनी यूटिलिटी हमें डिराइव हुई? उससे डिराइव हुई 8 यूटिलिटी, तो हमने उसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड जब हमने कंज्यूम किया तो कितनी यूटिलिटी डिराइव हुई? उससे उससे हुई 6 यूटिलिटी डिराइव, तो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। और ऐसे ही हम प्लॉट करते गए, एक पॉइंट ऐसा आया जब हमने 6th मैंगो कंज्यूम किया तो हमें कोई यूटिलिटी मिली नहीं, 0 मिली। तो 0 के लिए हम एक्स एक्सिस के ऊपर ही एक पॉइंट क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और जब हमें 7th कंज्यूम करने के लिए कहा गया, व्हेन वी हैव कंज्यूम्ड 7th मैंगो, तो यहाँ पर हमें मिली डिस यूटिलिटी, मतलब हम नेगेटिव में चले गए, ठीक है। तो ये जो लाइन हमें डाउनवर्ड दिख रहा है ये कौन सी लाइन है? ये मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन है। कौन सी लाइन है? मार्जिनल यूटिलिटी। सिमिलरली हम क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे टोटल यूटिलिटी की लाइन। टोटल यूटिलिटी भी कहां से स्टार्ट हो रही है? फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे हमें कितना मिला? 10 पॉइंट्स या 10 यूटिलिटी, ठीक है। सेकेंड मैंगो जब हमने कंज्यूम किया तो ये 10 + 8 कितना हो गया? 18। तो हम 18 पे प्लॉट कर रहे हैं। किस पे प्लॉट कर रहे हैं? 18 पे। नेक्स्ट थर्ड मैंगो जब हमने कंज्यूम किया तो हमें कितना मिला? 6। तो 10 + 8 + 6, है ना। इसको हमने लिया तो हमें 24 टोटल मिला, 24 पे हमने प्लॉट किया। और ऐसे ही प्लॉट करते गए तो नंबर 5 पे हमको सबसे हाईएस्ट जो है 30 की यूटिलिटी मिली। कितने की? 30 टोटल। और जब हमने 6th यूनिट कंज्यूम किया हमें कोई यूटिलिटी मिली नहीं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया, है ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन हमें मिल गई पॉइंट नंबर 5 से पॉइंट नंबर 6 के बीच में, जहां पर हमने कोई यूटिलिटी गेन नहीं की। और यही पॉइंट से डिमिनिशिंग स्टार्ट होता है, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यूटिलिटी आप देखेंगे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। हम देख रहे हैं यहाँ पर यूटिलिटी का जो लाइन है ना, यूटिलिटी का जो लाइन है वो लाइन ऐसा स्ट्रेट नहीं है। ऐसा स्ट्रेट गया है क्या? अगर ये ऐसा स्ट्रेट गया होता तो हम इसको क्या बोलते थे? इंक्रीजिंग रेट।
बट ये ऐसा स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट स्ट्रेट। तो ये कैसा है, इट इज डिमिनिशिंग इन नेचर। क्या हो रहा है ये इंक्रीज तो हो रहा है बट डिमिनिशिंग मैनर में हो रहा है, मतलब धीरे धीरे उसका स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहां पर आने के बाद जैसे ही हमने 7th मैंगो कंज्यूम किया वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, बराबर है। तो यहां से उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टार्ट हो गया। तो हम इसमें क्या कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है और ये जो टोटल यूटिलिटी है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। दिस इज सेम फॉर बोथ, बराबर है। नेक्स्ट, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसे है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ स्लोप हो रहा है उसका। जबकि टोटल यूटिलिटी क्या है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रही है। कैसे जा रही है, अपवर्ड, बट इन अ डिमिनिशिंग मैनर। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसे हम बोलते हैं पीक लेवल, है ना, जहां पर हमें कोई भी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती नहीं है। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ सेटिएटी। क्या बोलते हैं इसे, पॉइंट ऑफ सेटिएटी, मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन। अब हमें और सेटिस्फेक्शन मिल सकता नहीं है, वी आर फुल्ली सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेटिएटी एट पॉइंट एस। और उसके बाद जब हम कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी देखो हमें क्या देता है, डिससेटिस्फेक्शन देता है। तो वो नेगेटिव हो गया। तो हम बोल सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव। यहां से यहां तक क्या था, ये पॉजिटिव था। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी जीरो, तो ये जो था ये क्या आ गया, जीरो आ गया। एंड मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो हमें दिखाई दिया, ये क्या दिखाई दिया, नेगेटिव। जबकि जो टोटल यूटिलिटी था, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो पूरा एरिया है ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। ये कभी जीरो को इसने टच किया नहीं, ये कभी निगेटिव में गया नहीं, ठीक है। तो थियोरेटिकल वे में आपको कैसा लिखना है इसे, तो हम उसे देख लेते हैं इन्होंने कैसे इसको एक्सप्लेन किया है। तो ग्राफ स्टार्ट कैसे करें, एक्स एक्सिस मेजर्स द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। तो जो एक्स एक्सिस है वहां पर आप क्या रखेंगे, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। और जो वाई एक्सिस होगा, है ना, वाइल वाई एक्सिस इंडिकेट्स द फिगर्स ऑफ टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। वहां पे आपको फिगर्स लिखना है। तो फिर से मैं आपको चार्ट की तरफ लेकर के जाता हूं। ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है ये आपको क्या शो कर रहा है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, बराबर है। और यहाँ पर जो y एक्सिस है ये क्या शो कर रहा है आपको, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहले आपको ये मार्क कर देना है, आपको अपने नोटबुक में भी ऐसे ही प्रिपेयर करना है। इट शोज दैट टोटल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स अपवर्ड whereas marginal utility curve slopes downward। क्या शो कर रहा है, जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है वो ऊपर जा रहा है, अपवर्ड, ठीक है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो एकदम नीचे जा रहा है, इट्स स्लोपिंग डाउनवर्ड। Marginal utility curve shows zero and negative level of marginal utility। तो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। क्या बता दिया, जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो जीरो भी शो कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक ये क्या है, पॉजिटिव है। और ये जो पॉइंट आया यहां पर क्या हो गया, वो जीरो हो गया। और उसके नीचे यहां से यहां तक ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव, है ना, मतलब डिस यूटिलिटी शो कर रहा है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऐसा शो करता है। whereas total utility curve shows maximum and constant total utility level। तो यहां पर जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या शो करता है, पॉइंट ऑफ सेटिएटी, मतलब ऐसा पॉइंट जो सबसे मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। और कांस्टेंट टोटल यूटिलिटी का लेवल हमको वहां पर पता चल रहा है। तो टोटल यूटिलिटी कभी जीरो नहीं होती, टोटल यूटिलिटी कभी नेगेटिव में जाती नहीं है।
ठीक है, अब हम रिलेशन देख रहे हैं एक एक करके और उसको हमारे ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं। फर्स्ट वन, ये पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने जितने भी पॉइंट हैं, पहला है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम्ड आर द सेम। हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट उनका 10 है, दोनों सेम स्पॉट से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों का इनिशियल स्टेज सेम स्पॉट से 10। ठीक है, नेक्स्ट, एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स फर्दर यूनिट ऑफ एक्स, जैसे जैसे वो एक्स्ट्रा मैंगोस कंज्यूम करेगा, द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। जो टोटल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग मैनर में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, वो लगातार नीचे गिर रही है। ठीक है, अब इस लाइन को आप समझो, क्या बोल रहा है, इट इज इंक्रीजिंग इन अ डिमिनिशिंग मैनर, इट इज इंक्रीजिंग इन अ डिमिनिशिंग मैनर। देखो ये बढ़ तो रहा है बट गिरते हुए बढ़ रहा है ना, इसका स्लोप ऐसे जा रहा है। अगर सिर्फ इंक्रीज होना होता तो ये कैसा होता, ऐसा स्ट्रेट जाता था, लेकिन क्या ये ऐसा स्ट्रेट गया, नहीं, ये ऐसा स्ट्रेट नहीं गया, इट इज इन डिमिनिशिंग मैनर। कैसा हो रहा है, डिमिनिशिंग, ऐसे एक एक करके वो नीचे गिर रहा है ना। तो गिरते हुए इसकी रफ्तार बढ़ रही है। कैसे रफ्तार बढ़ रही है, गिरते हुए, इसके लिए इसको बोला गया इट इज इंक्रीजिंग इन डिमिनिशिंग मैनर। और ये सेम सेंटेंस आपको एग्जाम में यूज करना है, बराबर है। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। मार्जिनल यूटिलिटी में ऐसा कोई इंक्रीजिंग पॉइंट नहीं है, वो डायरेक्टली उसका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, सीधे नीचे जा रही है। ठीक है ना, तो आप कंपेयर करो, मार्जिनल यूटिलिटी देखो, तो यहां पर जो हमारा हमको स्लोप मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना, एकदम नीचे की तरफ, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है। तो ये हमने देखा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर स्टेज, एक स्टेज ऐसा आता है जहां पर टोटल यूटिलिटी रीचेस टू इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट। तो वो जो स्टेज है हम उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिएटी, है ना, पॉइंट ऑफ सेटिएटी। तो ये स्टेज पे क्या होता है, इस पॉइंट से ये हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया और यहां से ये कांस्टेंट बिहेवियर शो करता है, मतलब इसके यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं है। तो जब हमने यूनिट नंबर 5 मतलब फिफ्थ मैंगो कंज्यूम किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी तो भी 30 थी, और जब हमने सिक्स्थ मैंगो कंज्यूम किया हमें कोई एक्स्ट्रा यूटिलिटी नहीं मिली तो भी हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 30 हो गई। तो यहां पर हमको एक कांस्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका नाम रखूं Z और इसका नाम क्या है S, तो Z और S एक स्ट्रेट लाइन, एक पैरेलल लाइन शो करते हैं एक्स एक्सिस के जैसे। ठीक है, तो इसी को यहां पर बताया गया है। Whereas marginal utility becomes zero, जबकि उस पॉइंट पे marginal utility क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। कौन से पॉइंट की बात करें हम लोग, जब हमने सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम किया। कौन सा यूनिट कंज्यूम किया, सिक्स्थ यूनिट। ठीक है ना, तो आप सिक्स्थ यूनिट पे देखो, वहां पे हम एक्स एक्सिस पे हमारा प्लॉटिंग हुआ है, दैट इज जीरो। दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सेटिएटी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिएटी, जहां पर टोटल यूटिलिटी एकदम पीक पर है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जीरो पर है, बराबर है। आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट, इस पॉइंट के बाद आपने अगर कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया, कंज्यूम फर्दर रिजल्ट इन अ डिक्लाइन इन द टोटल यूटिलिटी, आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, व्हाइल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, जो हम कहां पर देख रहे हैं, पॉइंट नंबर जो एस है ना, पॉइंट नंबर एस, यहां से ये डिक्लाइन होके नीचे चला गया, इसको मैं नाम दे देता हूं एन। तो एस से ये एन की तरफ डिक्लाइन वे में जा रहा है, मतलब गिर रहा है। और सेम पोजीशन की अगर हम बात करें,
ठीक है, सेम पोजीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसी समय जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गई, डिस यूटिलिटी में कन्वर्ट हो गई। किसमें, डिस यूटिलिटी। मतलब हम -2 में चले गए, है ना। मैंने जैसा बोला कि एक्स्ट्रा यूनिट आपने कंज्यूम किया और आपको क्या हो गया, वॉमिट हो गया, आप डिस यूटिलिटी में चले गए। तो यहाँ पर ये रिलेशन शो होता है कि जब ये डिक्लाइन होता है क्या, टोटल यूटिलिटी, तो आपका मार्जिन यूटिलिटी कहां चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। ओके, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सेटिटी अ रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन। देखो कितनी अच्छी बात कही गई है, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है रैशनल कंज्यूमर। तो रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर मतलब जो नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल बिहेव करे उसे हम बोलते हैं रैशनल। ठीक है ना, नॉर्मली बिहेव करने वाला पर्सन। एग्जाम्पल, अगर मार्केट में किसी पर्टिकुलर प्राइस, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में ऑनियन है, ऑनियन जो है उसका प्राइस था 50 रुपीज पर किलोग्राम, और जो कंज्यूमर है उसको पता चला कि मार्केट का जो ऑनियन का प्राइस था 50 रुपीज पर किलोग्राम, अब वो 50 रुपीज से 100 रुपीज हो गया है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर कोई रैशनल कंज्यूमर होगा, नॉर्मल कंज्यूमर होगा, तो वो क्या करेगा, ज्यादा ऑनियन परचेस करेगा कि कम ऑनियन परचेस करेगा। तो रैशनल पर्सन मतलब जो नॉर्मल गिवन कंडीशन में, जैसे ऑनियन का प्राइस अगर मार्केट में बढ़ गया तो आप उसे कम कंज्यूम करोगे, तो आप रैशनल हो। लेकिन कोई ऐसा बंदा है बोलेगा नहीं नहीं अभी भाव बढ़ गया, मुझे अभी और कंज्यूम करना चाहिए, तो वो इरेशनल मेंबर है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट अ रैशनल पर्सन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सेटिटी जब आ जाता है, उसको मालूम पड़ गया आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, तो उसको वहीं पर रुक जाना चाहिए। नहीं नहीं अभी मैं और नहीं खाऊंगा भाई, मेरा पेट बढ़ गया, भर गया। तो वही चीज लिखा है, he should stop his consumption since the maximum limit of satisfaction is reached and there is no addition to the total utility by any further increase in the stock of a commodity। उसको ये पता चल जाएगा कि मैं अगर एक्स्ट्रा भी खाऊंगा तो मुझको कोई यहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिलने वाला नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिटी। फिर भी अगर किसी ने सेटिटी पॉइंट के बाद कंज्यूम किया, ट्रांसफॉर्म सेटिस्फेक्शन इनटू डिससेटिस्फेक्शन, तो उसको जो सेटिस्फेक्शन मिला था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन अदर वर्ड, अ कंज्यूमर स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इल इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन, तो उसको प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको फुल सेटिस्फेक्शन मिल चुका था, अब उसको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है नहीं, अब डिससेटिस्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला, एक्स्ट्रा मैंगो कंज्यूम करने पे उसको वॉमिट होने लगेगा या उसको बहुत ही बेचैनी महसूस होने लगेगी, है कि नहीं, कुछ ना कुछ उसका रॉन्ग इंपैक्ट आने लगेगा। तो इसे हम बोलते हैं डिससेटिस्फैक्शन या डिसयूटिलिटी। क्या बोलते हैं, डिसयूटिलिटी। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है और एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं, which a person derive from a given increase in the stock of a thing diminishes with every। ये तो कैसा है, यहाँ का पेजेस कंटिन्यू किया है, तो सबसे पहले हम लोग चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी दिया है और मार्जिन यूटिलिटी दिया है, तो चार्ट के माध्यम से आपको इनके बीच में क्या बताया गया, रिलेशन बताया गया। एक बार हम भी देख लेते हैं। पहला क्या है मीनिंग, टोटल यूटिलिटी इज सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स यूटिलिटीज derived from the consumption of a single unit of goods। तो आपको एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद जितनी भी यूटिलिटी मिलती है उसे आप क्या करते हो, टोटल यूटिलिटी बोलते हो। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, जहां पर आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। फिर कैसा यूनिट कर रहे हो, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे जो आपको एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है ना, एडिशन मेड इन द टोटल यूटिलिटी, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा आगे, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। यहां पर देखो ब्लैंक रखा गया, तो आप क्या लिखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी
goes on decreasing, marginal utility goes on decreasing. अच्छा, नेक्स्ट देखो यहां पर लिखा है एट द पॉइंट ऑफ सेटिलिटी mu इज 0. पॉइंट ऑफ सेटिलिटी पे mu क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है. तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, एट इट हाईएस्ट, है ना, एकदम पीक लेवल पे होता है. तो यहां पर लिखेंगे एट इट्स पीक. पॉइंट नंबर 4, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस इफ कंजम्पशन कंटिन्यू. अगर आप आगे भी कंज्यूम करोगे तो क्या होता है, वो डिक्लाइन हो जाता है. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इट गिव्स दिस यूटिलिटी, इट गिव्स दिस यूटिलिटी, नेगेटिव में चला जाता है. बराबर है. पॉइंट नंबर 5, टोटल यूटिलिटी डिटरमाइंस वैल्यू इन यूज ऑफ अ कमोडिटी. देखो ये न्यू पॉइंट है आपके लिए. टोटल यूटिलिटी क्या शो करता है, वैल्यू इन यूज, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्या शो करता है, वैल्यू इन एक्सचेंज. अब इसको ध्यान से समझो, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज. फॉर एग्जाम्पल हमारी बेसिक नेसेसिटीज में जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, है ना, जैसे मैं बात कर रहा हूं सनशाइन, एयर, वाटर. जैसे एयर है, एयर का वैल्यू इन एक्सचेंज, अगर मैं आपको एयर सेल करूं तो कितने लोग ऐसे होंगे जो एयर परचेस करेंगे. जब तक नेसेसिटी नहीं है तब तक नहीं परचेस करेंगे. तो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज क्या हो जाता है, बहुत ही मिनिमम हो गया, है ना. रेदर देन आप दिल्ली में रहते हो, वहां पर बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन है, तो वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी सेल होता है. बट ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एयर सेल होगा नहीं, तो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज है क्या, नहीं है. बट वैल्यू इन यूज, या वैल्यू इन यूज तो बहुत ज्यादा है, आप उसे कांस्टेंट यूज करते रहते हो. समझ में आ रहा है. तो यहां पर क्या बताया, टोटल यूटिलिटी डिटरमाइंस वैल्यू इन यूज, वो वैल्यू इन यूज क्रिएट करती है. और मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताती है, वैल्यू इन एक्सचेंज. अगर आप उस प्रोडक्ट को किसी के साथ एक्सचेंज करो, ट्रांसफर करो, सेल करो, तो उसका कितना प्राइस फेच करना चाहिए, ये आपको किससे पता चलता है, मार्जिनल यूटिलिटी से. तो किसी भी चीज का अगर आपको प्राइस फिक्स करना है तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी जरूर देखना चाहिए. ठीक है. पॉइंट नंबर 6 देखो, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है. और फिर डायग्राम आ गया. देखो डायग्राम यहां पर ऐसा बता दिया, जो ऊपर हमने डायग्राम ड्रॉ किया था पेंसिल से, आपको वही डायग्राम ड्रॉ करना है. ठीक है. तो आप बाकी का अगर आपको ऐसा डिस्टिंग्विश आ गया, ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है कि एकदम कट टू कट वैसा ही सेम टू सेम ड्रॉ करना है. आपने जस्ट ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो भी चलेगा. और यहां पर जो डायग्राम होगा वो क्या करना है, आपको डिमिनिशिंग मैनर में बनाना है. तो आप पहले क्या बना देंगे, आपने बना दिया y एक्सिस, फिर आपने बना दिया x एक्सिस. तो जैसे वहां पर इंफॉर्मेशन लिखी है वो आप प्रिपेयर करोगे, और आपको रफली ऐसे ड्रॉ करके वहां पर मेंशन कर देना है कि ये कौन सा कर्व है, ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी. गॉट इट. तो ऐसा जब आप वहां पर शो करते हो तो भी आपको इसके मार्क्स मिल जाते हैं. ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, डिस्टिंग्विश जब आपको पूछा जाएगा तो आपको ऐसा डायग्राम शो करना है. बराबर है. तो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम क्या देखने जा रहे हैं, एक लॉ देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ. ये आपके 12th स्टैंडर्ड का पहला लॉ आ जाएगा, और वो लॉ क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो वर्ड ही ऐसा है, डिमिनिशिंग. मार्जिनल यूटिलिटी कैसा हो रहा है, इट्स स्लोपिंग डाउनवर्ड. आपका मार्जिनल यूटिलिटी कंजम्पशन के साथ धीरे धीरे कम होते जाता है, और ये लॉ है. और लॉ कैसा होता है, परवेसिव इन नेचर, मतलब सब जगह पर अप्लीकेबल है ना. ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी चीज का कंजम्पशन आप कांस्टेंट करते रहो तो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है धीरे धीरे क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे थे आपको कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कहाँ से मुझे कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, किसी की बर्थडे पार्टी हो मैं जाऊं वहां पर कोल्ड ड्रिंक पी लूं, ठीक है। बट अगर आपको कांस्टेंट 5 से 6 बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक दे दिया जाए और एक के बाद आप पीने लगे, तो फर्स्ट कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी। बट सेकंड से थोड़ी कम, थर्ड से थोड़ी कम, और एक लेवल ऐसा आ जाएगा आप बोलोगे नहीं नहीं बस हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है विथ कांस्टेंट कंजम्पशन। तो ये लॉ कैसा है, उसके बारे में कैसा स्टडी किया गया है, किसने स्टडी किया गया है, वो सब हम इसमें देखेंगे। दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसेन, but was discussed in detail by Professor Alfred Marshall। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल है, इन्होंने डिटेल में इसे डिस्कस किया है इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाय हार्ट कर लेना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि इसे प्रपोज किसने किया था, प्रोफेसर गॉसन ने किया था, बट डिटेल में डिस्कस किसने किया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कौन से बुक में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन से ईयर में, पब्लिश्ड इन 1890। केयरफुली, the law of diminishing marginal utility is universal in character, universal in character। अच्छा, किसी भी चीज को यूनिवर्सल कब बोलेंगे, जब वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब सब जगह पर है। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक लॉ, इफ यू पुट हैंड्स इन फायर यू विल गेट बर्न, है ना। अगर आप अपना हाथ आग में डालेंगे तो आप जल जाएंगे। क्या ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मैं इंडिया में मैंने आग में हाथ डाला तो मैं जल जाऊंगा, क्या अमेरिका में भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो सिमिलरली ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी कैसा है, यूनिवर्सल कैरेक्टर है, मतलब सब जगह पर एप्लीकेबल है, बराबर है। It is based on the common consumer behavior that utility derived diminishes with the reduction in the intensity of want। आपकी जो इच्छा है ना, इंटेंसिटी है, वो जितनी कम होगी यूटिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। इंटेंसिटी जितनी ज्यादा है आपको यूटिलिटी उतनी ज्यादा मिलेगी। तो यहां पर यही बात की गई है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेस विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी, ठीक है ना, आपकी जो प्रबल इच्छा है जैसे जैसे वो कम होती जाती है, उसके हिसाब से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी में भी कमी आती जाती है। जो हमने एग्जांपल लिया मैंगो का, है ना, तो वही सब जगह पर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो क्या बताते हैं, देखो हम अजम्पशन की बात कर रहे थे, किसी भी लॉ को स्टार्ट करने के पहले एक कॉमन अजम्पशन लिया जाता है, एंड दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये आपको हर एक लॉ के पहले क्या करना है, पुट करना है, कीपिंग अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, या अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, या कीपिंग अदर थिंग्स बीइंग सेम, ऐसे आपको लिखना होता है, ठीक है। द एडिशनल बेनिफिट which a person derives from a given increase in the stock of a thing। जब आपको कोई एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल यूटिलिटी मिलती है, कब मिलती है, फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग। आपके पास कोई सामान है और आपको उसमें एडिशन दे दिया गया और कुछ ऐड कर दिया गया, है ना, तो उससे जो आपको यूटिलिटी डिराइव की गई है, इट डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। तो उसके पास जो स्टॉक पहले से था, अगर सेम स्टॉक उसको मिला तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे सचिन है, सचिन को बर्थडे में उसके एक फ्रेंड ने टाई गिफ्ट की, क्या गिफ्ट की, टाई। उसको बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया। फिर दोपहर में उसका दूसरा फ्रेंड आया और दूसरे फ्रेंड ने भी प्रेजेंट लाया, तो उसने जब बॉक्स को ओपन किया तो उस बॉक्स में भी उसको क्या मिला, टाई मिला, ठीक है। उसको
ओके लगा कि चलो पहले वाले फ्रेंड ने भी टाई दिया था, इसने कुछ डिफरेंट कलर का दिया है, थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, अच्छी बात है। तो जो पहले जितना उसको सेटिस्फेक्शन मिला था ना, उससे अब कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्यों? पहले भी टाई मिली, अभी भी टाई मिली। रात को फिर से क्या हुआ, उसके 5 फ्रेंड थे और पांचों के 5 ने फिर से क्या दे दिया, उसको टाई दे दिया गिफ्ट में। अब सबने टाई दे दिया गिफ्ट में, क्या वो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देगा और बहुत मजा आ गया, आप लोग ने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए? हो सकता है वो सामने बोले भी, लेकिन दिल में क्या बोलेगा, अरे सब लोग टाई देते हैं, मेरे पास तो कितनी पड़ी है ना? तो मतलब आपको जो यूटिलिटी मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। क्यों? आपके पास पहले से जो प्रोडक्ट था उसमें सेम प्रोडक्ट ऐड होते जा रहा है, सेम प्रोडक्ट ऐड होते जा रहा है। देखो वही लिखा है, which a person derives from a given increase in the stock of a thing। मतलब ऑलरेडी उसके पास जो स्टॉक है उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। diminishes with every increase in the stock that he already has। तो उसका जो यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग होते जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो स्टॉक था उसमें सेम प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ऐड होते जा रहा है। ठीक है? In other words, marginal utility that any consumer derive from the successive unit। successive मतलब एक के बाद एक, तो यूनिट कंज्यूम कर रहा है, derive from the successive units of a particular commodity। तो नेक्स्ट यूनिट जैसे आप कंज्यूम करते हो उससे जो यूटिलिटी डिराइव हुई है, goes on diminishing। वो कैसी होती रहती है, कम होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है, कम होती जाती है। as his or her total consumption of that commodity increases। जैसे जैसे वो कमोडिटी कंज्यूम करना बढ़ाते हैं, है ना? एक मैंगो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो हर एक एक्स्ट्रा मैंगो कंज्यूम करने पर उसकी जो यूटिलिटी थी वो क्या होती गई, कम होती गई। कौन सी यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी। इन शॉर्ट, द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव, द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। मतलब जो चीजें आपके पास ज्यादा होती हैं आप हमेशा उसे अवॉइड करते हो, आप चाहते हो कि ऐसी और चीजें मेरे पास ना आए, है ना, और ज्यादा ऐसी चीजें ना आए। जैसे बर्थडे पे आपको गिफ्ट मिल रहा है तो आप चाहते हो कि कुछ नया नया गिफ्ट मिले। हर साल आप ऐसा थोड़ी सोचोगे कि मुझको सेम गिफ्ट मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो हमेशा एक पर्सन क्या चाहता है कि जो स्टॉक ऑलरेडी उसके पास है वैसा सेम प्रोडक्ट उसको बार बार ना मिले या ज्यादा ना मिले, क्योंकि उसमें उसको और सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। या उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है हर एक यूनिट के इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है, डिमिनिश होता है। ओके ओके देन, बाय बाय। आप बाय हार्ट कर लीजिए स्टेटमेंट ऑफ लॉ जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, डिट्टो आपको बाय हार्ट करके लिखना है।